कांग्रेस छोटे छोटे दलों को लेकर के जातीय समीकरण भी बिठा ले। चुनाव राजनीतिक जो राजनीतिक परिस्थितियां हैं देश की, वो कारण कोई मध्य प्रदेश में है तो समाजवादी पार्टी एक तरफ ठगबंधन और गठबंधन की बात हो रही और दोबारा तरफ सीटों पर लड़ाने जा रहे थे। तो जैसे ही स्टेटमेंट राहुल जी का आया तो ऐसे 40 सीट आपने उतार दिया, तो किससे नुकसान हुआ? अगर ये लोग इंडिया गठबंधन के हैं तो इन लोगों से ये पूछो कि बदरुद्दीन अजमत को और डॉक्टर अयूब को और ओवैसी साहब को क्यों हिगारा जा रहा है। और दूसरी चीज़, ये लोग समझ रहे 20% मुसलमान अगर इकट्ठा हो जाएगा तो हमारी खटिया खड़ी और बिस्तरा गोल हो जाएगा। दूसरी चीज़, हमको आप एक चीज़ ये बता दीजिए, कांग्रेस का हार का अगर कारण कोई मध्य प्रदेश में है तो समाजवादी पार्टी एक तरफ ठगबंधन और गठबंधन की बात हो रही और दोबारा तरफ वहाँ अलग कैंडिडेट भी लड़ाए जा रहे। तीसरी बात पे आ जाइए, मोदी जो है दिमाग से चुनाव लड़ रहा है और ये लोग सब लड़ रहे हैं हुजंडी में और कम दिमाग से। तो इससे ये मालूम हो रहा है कि फिर 2024 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और ये केवल 20% मुसलमानों की कमजोरी टटोल के और जो है ईवीएम का दोष देख के और जो है जनता की लड़ाई नहीं लड़ रहे। पहले सवाल का उन्होंने पहले आपके आने से पहले जवाब दे दिया, छोटे दलों की बात उन्होंने पहले कर दी। हाँ। क्षेत्रीय छोटे दलों को जी सवाल ये है, मैंने जैसे एक बात कही थी, मैं मोदी जी की आज से तारीफ करने लगूंगा। 2014 में आपने वादा किया था। देखिए, मुद्दों पर जो आप कहें मैनिफेस्टो में जो जारी करें आप उसको आप वादा नहीं करेंगे तो आप दोगले और जुमलेबाज कहलाएंगे। मोदी जी ने एक बड़ा सवाल, अन्ना आंदोलन चला था कांग्रेस को, मैं तो ये कहूँगा सारा देश भी जान गया है, कांग्रेस को हराने के लिए अन्ना आंदोलन की शुरुआत कराई गई थी। आरएसएस ने अन्ना आंदोलन चलाया था। उस आंदोलन से आपने कांग्रेस को हटाने में कामयाबी हासिल कर ली। हम ईवीएम पर दोष नहीं दे रहे हैं, चलिए हम चलते हैं। लेकिन आपने जो वादा किए थे, भाई आप कह रहे हैं कांग्रेस 60 साल में खा गई, तो क्या आपने कांग्रेस 60 साल में अगर देश को खा लिया तो क्या आप 6 साल में खाना चाहते हैं क्या? इसके लिए थोड़ी हमने सत्ता में बैठाया था आपको। इसके लिए कांग्रेस चोर थी, लुटेरी थी, ठीक है, हमने हटा दिया। अब जब आप आ गए हैं मोदी जी, आपने 50 दिन का वादा किया था, मुझे 50 दिन दे दीजिए, फिर मुझे देख लीजिए। भाई साहब, अब ना तो 50 दिन में मोदी जी वादा पूरा कर पाए और ना किसी चौराहे में दिखाए। कहते थे मैं चौराहे में खड़ा मिलूंगा। सवाल है ना, अब आप कह रहे हैं मुझे फिर 5 साल दे दीजिए, फिर आप कहेंगे 5 साल दे दीजिए। तो मोदी जी जुमलेबाजी, झूठ फरेब से सत्ता हासिल करना चाहते हैं। उनको मुबारक हो, सत्ता उन्होंने हासिल कर ली है, लेकिन देश हित में अब वो जुमलेबाजी बंद कर। चक्रव्यूह में कांग्रेस फंस चुकी है, आपको लगता है निकल पाएगी 24? हाँ, मुझे भरोसा निकलेगी, मुझे भरोसा है। एक छोटे छोटे दलों को मिला करके कांग्रेस एक समीकरण बनावे। अपना भी थोड़ा सा, अगर कांग्रेस को ईगो है, घमंड है, तो उसको थोड़ा सा हटाए। मुझे लगता है कि वो बैठ के हाँ, जो बैठ के चल रही है कांग्रेस छोटे छोटे दलों को लेकर के जातीय समीकरण भी बिठा ले। चुनाव राजनीतिक जो राजनीतिक परिस्थितियां हैं देश की, वो जातीय समीकरण पर भी बहुत फिट होती हैं। जैसे मैंने कहा ना, पश्चिम में आप जयंत चौधरी को ले लीजिए, पूरब में आप संजय चौहान को ले लीजिए, जनवादी पार्टी के सोशलिस्ट के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका बड़ा जनाधार है, मैंने देखा है। मैंने पश्चिम में जाट बेल्ट है, उनको ले लें। और मैं तो कहूँगा कि अगर कांग्रेस को सत्ता में पूर्ण बहुमत के साथ आना है तो बसपा को ले लें, कोई एतराज नहीं है। लेकिन जो धोखेबाजी कर रहे हैं, जैसे एमपी में जिस तरह से धोखेबाजी हो गई, मुझे 5 सीट दे दीजिए, मुझे 6 सीट दे दीजिए। बेसिकली मैं बिरादरी से यादव हूँ, मैं आपको खुला बता रहा हूँ। लेकिन जो इन्होंने किया, 5 सीटें आपने मांगी, जब तुम बोलोगे 6 मांगी, अच्छा लगेगा तुम्हें तो भाजपा को हटाना था ना। तुम इंडिया गठबंधन में आए थे, भाजपा हटा रहे थे। भाई भाजपा को हटाना था तो कांग्रेस को सपोर्ट कर देते, आप उसके बदले यूपी में 2 सीटें और ज्यादा ले लेते। तो भाजपा एक और बड़ा सवाल बता दूं आपको, भाई साहब, दिल्ली में जैसे ही राहुल जी ने कहा कि 30,000 करोड़ रुपया अडानी ने अवैध रूप से कमाया है, उसको जब मैं सत्ता में आऊंगा जनता में बांटूंगा, जैसे ही स्टेटमेंट राहुल जी का आया, दूसरे दिन माननीय महोदय यूपी वाले जिनको विस्तार करना था वो गए, भाई साहब 40 सीटों का ऐलान कर दिया। क्या ये कहाँ से रिमोट कंट्रोल चल रहा है? तो आपको क्या लगता है कि फाइनेंस उनको किया गया है? नहीं, फाइनेंशियली का सवाल नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं जैसे बयान है दूसरे दिन जो है, हाँ, सीबीआई के सीबीआई ईडी काहे के लिए है? फाइनेंस से ज्यादा है, पैसे की ताकत कुछ नहीं है इस समय। ईडी और सीबीआई में वो ताकत है कि जिसको चाहे बैठे बैठे घुमा के भेज सकती है कि आपको चुनाव यहाँ लड़ना है। कांग्रेस को देश, देखिए, कांग्रेस ने देश में शहादत दी है। नेहरू गांधी परिवार ने देश के कल्याण के लिए सब कुर्बान कर दी। मेरा सवाल ये था कि देखिए, आज जब तक सरकारी एजेंसियां हैं तो पैसे की बड़ी
ताकत सी हुई बड़ी हैं। अच्छा बताइए कि आप 5-6 सीटों 7 सीटों पर लड़ाने जा रहे थे, और जैसे ही स्टेटमेंट राहुल जी का आया तो ऐसे 40 सीट आपने उतार दिया, तो किससे नुकसान हुआ? आपने 32,000 सीटें वोटें पाए, आप 10,000 वोट पाए और 2,000-5,000 से कांग्रेस के प्रत्याशी हार गए, तो आप भाजपा को हराना नहीं चाहते थे। तो आपको लगता है कि ये भी आरएसएस के मैं ना भी कहूँ तो विचार तो मेरे अंदर से कौंध रहे हैं कि आप क्यों चुप हैं? अन्याय होता है, आप विपक्ष में हैं, सड़कों पर आइए, आप एसी में बैठे बैठे और ट्वीट कर दे रहे हैं, तो ये क्या है बताइए? डर